हम जब कोई भी प्रॉब्लम में होता है, कोई भी दुख दर्द या पीड़ा में होता है, हमको घर से भी या फिर हमारे फ्रेंड्स फैमिली एक ही चीज़ बोलते हैं कि थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। पर सही में उससे कुछ होता है? यस, उसका आंसर है यस और नो, दोनों में से है, क्योंकि ये चीज़, ये सेंटेंस एक गाइडेंस भी है और एक मिस गाइडेंस भी है। इसको डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत सारे बीच के स्टेप्स हैं जो मिसिंग होते हैं। सो आज मैं वही स्टेप्स डिस्कवर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि उसमें क्या होते हैं। मैं खुद की पर्सनल स्टोरी शेयर करूँगा कि उसमें हम पूरी जर्नी को कैसे कवर कर सकते हैं, वो स्टेप्स कौन से जो हम भूल रहे हैं। सो ब्रेन का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी प्रॉब्लम्स में होते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा सोचने से हो जाएगा, अच्छा सोचने से सब ठीक हो जाएगा। बट जनरली अच्छा सोचने से हम क्या करते हैं कि हमारे रियल इमोशन को बस सप्रेस करते हैं। हम उस चीज़ से भागते हैं, सच्चाई सुन के हम भागते हैं कि नहीं, हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो हम रियलिटी को बस दबा रहे हैं। हम उसको सॉल्यूशन नहीं ला रहे उसके लिए। हम हाय, मैंने शुक्ला अख्तर, मैं गुजरात में रहता हूँ और मैं अभी परस्यू कर रहा हूँ बीबीए ऑनर्स इन थर्ड ईयर। सो इंस्टेड ऑफ एस्केपिज्म, आपको खुद को अंडरस्टैंड करना चाहिए, खुद को ही बेहतर बनाना चाहिए। वो कैसे हो सकता है कि बोलना तो बहुत आसान है बट करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई मेंटल इलनेस है, आप डिप्रेशन में हो, तो आप या तो इसके दो पहलू हैं। आप खुद को ये पकड़ के बैठ जाते हो, आपके मगज में ये फिक्स कर देते हो कि मेरे को डिप्रेशन है, इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं पहले से उदास हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता कि मैं डिप्रेशन में हूँ। आप डिप्रेशन की दवाई खा रहे हो, आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो, बट उससे कुछ नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स आप पे कभी कुछ नहीं करेगा जब आप इनर खुद को समझ नहीं रहे हो। इनर सेल्फ आपकी जब क्लैरिटी में होगी, आपका जब सेल्फ क्लैरिटी में होगा, तब जाके आपके में कुछ फर्क आ सकता है। सो इसका दूसरा पहलू ये होता है कि आप डिप्रेशन में हो, आप खुद पे वर्क करोगे, आप मेडिटेशन करने जाओगे, आप वॉकिंग करोगे, खुद के हेल्थ पे ध्यान दोगे, खुद के करियर पे ध्यान दोगे, आपके माइंड को बिजी रखोगे, क्योंकि माइंड जब बिजी होता है ना, तब ऑलरेडी जो चीज़ हमारे में प्रॉब्लम है वो उसको देखता ही नहीं है, वो उसको इग्नोर करता है। सो आप खुद से इग्नोर करने जाओगे ना, लाइक फॉर आप एस्केप करोगे इस चीज़ को, आप उस चीज़ से भागोगे, तो वो नहीं कर रहे हैं आप उस चीज़ को। बैक ऑफ द माइंड वो सारी चीज़ आप में है ही, वो चल ही रही है प्रोसेस में। ठीक है, जैसे कि कोई भी कंप्यूटर में आप कोई भी टास्क मैनेजर में खोल ले तो बहुत सारी बैकग्राउंड एप्लीकेशन होती है, तो सेम माइंड में भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है दिमाग में, जो आप उससे एक्सटर्नली भाग के या फिर उसको इग्नोर करके नहीं कर सकते। इग्नोर कब हो सकता है? जब आप कोई चीज़ में बिजी हो, जैसे कि आपको कंटेंट क्रिएशन बनाना अच्छा लगता है, तो आप कंटेंट बनाते हो, तो वो जब आप कुछ कर रहे हो जो आपको चीज़ रियली वो पसंद है, तो वो माइंड में आपकी चीज़ आएगी नहीं जो आपको परेशान कर रही है। सो डिप्रेशन, ये मेंटल इलनेस, आप जब मेडिटेशन करने जाओगे, ग्राउंड पे वॉक करोगे, दौड़ने जाओगे, रनिंग करोगे, हेल्थ पे ध्यान दोगे, करियर पे ध्यान दोगे, तो वो चीज़ आप जब आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, तब एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है जो है सेरोटोनिन। तो वो जब रिलीज होगा तो बैक ऑफ द में आपको मोटिवेशन मिलेगी, नाइस भाई, पहले सब बढ़िया है, बेहतर है। बट आप जो कुछ करोगे नहीं, एक्शन लोगे नहीं, खाली सेल्फ टॉक करोगे, नहीं मेरे को अब सब ठीक हो जाएगा, अभी मेरे को कुछ नहीं होने वाला, अब सब ठीक हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप बस खुद को बुद्धू बना रहे हो। खुद को बुद्धू बनाना छोड़ो, खुद को समझना चालू करो। सो मेरे साथ भी बहुत पहले मिस्टेक्स हो चुकी है। मैं खुद ऐसी मिस्टेक्स मेरी लाइफ में कर बैठा हूँ कि मैं एक टाइम पे सोचता था कि भाई कोई भी मेरे को मेंटली प्रॉब्लम है या फिर कोई भी चीज़ मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो हो नहीं रही, तो वो बस मैं बैठ जाता था कि कब होगी कब होगी। इट्स लाइक आपने प्लांट बोया है, आप रोज उसको पानी दे रहे हो, खुद से लेके बैठ जा रहे हो कि ये प्लांट पेड़ कब उगेगा, इसका ये प्लांट बड़ा कब होगा, ये ट्री कैसे बनेगा। तो वो ऐसे चीज़ें काम ही नहीं करती। आपको क्या करना होता है कि वो प्लांट को पानी दिया, ठीक है, आप अपना काम करने लगो। वो जब ट्री बड़ा होगा, उसको ग्रो करना होगा, तो खुद ना खुद कर जाएगा। वो नेचुरल प्रोसेस होती है। ठीक है, कोई भी, तो हमारा ब्रेन की पैटर्न्स, सोचना, लाइफ स्टाइल, सब नेचुरल प्रोसेस है। उसको कभी डिस्टर्ब मत करो, एक्सटर्नल फोर्स मत लाओ। एक्सटर्नल फोर्स से कुछ भी नहीं होता, आप खुद को बस डिस्टर्ब कर रहे हो। हमेशा इनर क्लैरिटी लाओ। आपको आपके ब्रेन को एक क्लियर पाथवे दो कि चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम है, तो इसको करना क्या है आगे। जैसे कि समझ लो कि आपको डिप्रेशन है, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी? मेडिटेशन करके, फ्रेंड्स बना के, किसी और ग्रुप से बातें करके, आपके फैमिली या फ्रेंड से और अच्छे रिलेशन बना के, हेल्थ पे ध्यान देके, जिम करके, वॉकिंग करके, गार्डन पे जाके, करियर पे ध्यान देके, आपको जो लग रहा है, आपको आपकी जो हॉबी है, आपकी जो पैशन है, उस पर ध्यान दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो खराब थॉट्स आना ही बंद हो जाएंगे। और धीरे धीरे, जैसे कि ये टाइम
ओवरलैप होगा, जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में से एलिमिनेट हो जाएगी, आप एक टाइम में भूल जाओगे कि ऐसा आपकी कोई प्रॉब्लम थी। तो जस्ट सेल्फ पॉजिटिव थिंकिंग तो एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट जो आप खुद को मना रहे हो कि चलो भाई सब कुछ ठीक है, वो आपको टेम्पररी हील कर सकता है। इट्स जस्ट लाइक आप दौड़ के आए हो, ठीक है, और आपके नी में इंजरी हो गई, तो आप पेन किलर लेके दौड़े जा रहे हो, आपको पेन फील नहीं होगा बट वो इंजरी स्टिल है आपके नी में। तो आपको पेन किलर नहीं लेनी, आपको उसको हील करना है, बैठ के समझ के आपके ब्रेन को समझना है, हील करना है कि इट्स जस्ट लाइक ए फिजिकल इंजरी, बट फिजिकल इंजरी का कॉज मतलब बहुत आसान होता है, उसको हील करना भी आसान होता है, बट ब्रेन में कोई इंजरी होती है उसको सबसे पहले समझना ही बहुत टफ होता है कि भाई हुआ क्या है मेरे साथ। तो बस उसको समझो, खुद को समझो, एक क्लियर पाथ पर डिसाइड करो कि ठीक है मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होता है तो उसका सॉल्यूशन तब भी जन्म ले लेता है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो सॉल्यूशन के बिना पैदा हुई हो। तो सिंह आपको खुद को समझना है, आगे बढ़ना है, आपकी पैशन फॉलो करना है, आपकी हॉबी फॉलो करना है। कोई कुछ भी कहे, आपके फैमिली फ्रेंड आपको सपोर्ट करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो ठीक लगे आपको वही करना चाहिए। दैट्स माई एडवाइस। क्योंकि जब भी मेरे को कोई चीज़ होती थी तो आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप किसी और को कहोगे तो उसके ओपिनियन आएंगे, दूसरे फ्रेंड को कहोगे तो उसके ओपिनियन आएंगे, बट आपके लिए जो सही है वो आपको डिसाइड करना है और कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा आपके लिए। सो मैंने ये सोचा कि मैं अपने चैनल पे लाइफस्टाइल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ रिलेटेड, लुक्स के रिलेटेड, कोई भी लाइफस्टाइल की हो, मेडिटेशन, सारे मैं उसके वीडियोस बनाऊंगा, पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। मैं खुद की जर्नी भी आपको शेयर करता रहूँगा और इस चैनल को हम बहुत ज़्यादा ऐसा सीरियस नहीं रखेंगे, थोड़ा लाइट कॉमेडी हो गया, फन हो गया, उसके साथ साथ आपको समझाता जाऊँगा। क्योंकि ट्रूथ आजकल कोई समझाता नहीं है यूट्यूब पे। आपको कोई भी सर गेमिंग वीडियोस मिल जाएगी, व्लॉग की वीडियोस मिल जाएगी, या फिर कोई भी आपको बिजनेस की रिलेटेड वीडियो हो जाएगी, बट सच्चाई बहुत कम लोग समझा रहे हैं। तो मेरा इंटरेस्ट ये है कि आपको सच्चाई समझाऊँ, मेरे खुद के एक्सपीरियंस शेयर करूँ, और ये एक जर्नी है जो मैं आपके साथ मिलके आगे मतलब बढ़ने का सोच रहा हूँ। मेरे को खुद आगे बढ़ना है, आपके साथ बढ़ना है, आपको बता के मेरे लाइफ का एक एक एक्सपीरियंस शेयर करके आगे बढ़ना है। और ऑफ कोर्स आपके एक्सपीरियंस भी मैं सुनूंगा, आप जो कहोगे वो भी मैं सुनूंगा, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक हाउ लाइफ वर्क्स। आप एक दूसरे को सुनते हो, अंडरस्टैंड करते हो, म्यूचुअल फुलफिलमेंट होती है और आगे बढ़ते हो। तो हम ऐसे ही लाइफस्टाइल रिलेटेड व्लॉग्स हो गए, पैशन के रिलेटेड व्लॉग्स हो गए, बिजनेस, करियर, हेल्थ, माइंडसेट, ठीक है, जिम, कुछ भी होगा मैं उसके सारे वीडियोस लाता रहूँगा। बिकॉज इन डेप्थ में मेरे पास अच्छी खासी नॉलेज है, क्योंकि इस चीज़ पे मैं बहुत छोटा सा तब से वर्क करता आया हूँ कि जिम कैसे करें। मेरी खुद की बहुत सारी हॉबीज थी, स्केटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, जिम करना हो गया, मेडिटेशन करना हो गया, ये सारी लाइफस्टाइल के रिलेटेड मेरे एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बचपन से है। सो मैं ये सोच रहा था कि ये चैनल के थ्रू, इस मीडियम के थ्रू मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता रहूँगा और आगे 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 शेयर करता रहूँगा कि आप भी कैसे ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, लव यू गाइस।